प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, नया साल आरंभ होने जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जो हमारा नया संवत्सर है, जो आरंभ होने जा रहा है विक्रम संवत्सर 2079। मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये नववर्ष इस बार हम 2 अप्रैल को मनाएंगे। दर्शकों, शनिवार का दिन है, इसीलिए इस वर्ष के राजा शनि है और मंत्री का पद गुरुदेव बृहस्पति को मिला है। ऐसे में यह साल कुछ विशेष तो अवश्य रहेगा, क्योंकि न्याय के देवता शनि राजा हैं और मंत्री बृहस्पति हैं। इस वर्ष ऐसी बहुत सारी परंपराएं टूटेंगी, ऐसी अवधारणाओं को आप टूटता हुआ देखेंगे जो हमारे मन में कहीं ना कहीं एक तरह से घर करके बैठे हुए थे। ऐसे में ये साल कुछ बड़े परिवर्तन तो अवश्य करवाएगा, क्योंकि नया वर्ष जो इस बार आरंभ हो रहा है उसका मंत्री परिषद ही इस तरह के संकेत दे रहा है। जैसे पिछली बार आपको पता है कि राजा भी मंगल थे, मंत्री भी मंगल थे, और ऐसे में मंगल ने कितना दंगल किया पिछले वर्ष, ये आप सब लोग जानते हैं। अफगानिस्तान के हालात आपको पता है, कोविड की दूसरी लहर भी हमने देखी है। उसके बाद में अभी साल खत्म होने को है, हमने यूक्रेन और रशिया को भी देखा है। ऐसे में मंगल ने पूरी तरह से व्यवस्थाओं को बदलने का जिम्मा उठाया था और उसने इसको बहुत प्रभावी ढंग से पूरा किया है। लेकिन अब शांति स्थापना की बारी है और धर्म की स्थापना की बारी है, और ये दोनों काम शनि और बृहस्पति मिलकर अवश्य करेंगे। दर्शकों, इस साल का जो साल रहेगा, इस संवत्सर को कुछ लोग राक्षस संवत्सर के नाम से भी जानेंगे, क्योंकि उन्होंने आनंद संवत्सर का क्षय नहीं माना था। लेकिन कुछ पंचांग के अंदर आपको ये नल संवत्सर के नाम से भी देखने को मिलेगा। इसीलिए नल संवत्सर या राक्षस संवत्सर कौन सा संवत्सर है, ये एक डिबेट का विषय है। इसको हम थोड़ी देर के लिए अलग रख देते हैं। ये पंचांग का दृष्टिकोण है। जो लोग पंचांग फॉलो करते हैं वो अपने विवेक से इसका निर्णय अवश्य ले लेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि ये संवत्सर जो अब हमारा शुरू हो रहा है, विक्रम संवत 2079, ये अपने आप में अनूठा है। और इसकी विशेषता क्या है, जरा आज आपको मैं ये बताऊंगा तो आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा। सबसे पहली बात करते हैं कि इस साल की जो शुरुआत हो रही है, नववर्ष की शुरुआत हो रही है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की, वो शनिवार से हो रही है। दूसरी बात, इस बार कालसर्प योग में शुरुआत हो रही है। तीसरी बात, राहु और केतु 0 डिग्री पर है, राशि परिवर्तन करने वाले हैं। और वर्ष के आरंभ में ही, उस पूरे माह के अंदर ही हर ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेगा। ऐसे में इस वर्ष की शुरुआत ही कुछ ऐसी घटनाओं से हो रही है जो अपने आप में बड़ी विचित्र है। अब इसको जरा ध्यान से समझते हैं और इसके रिजल्ट को एनालिसिस करते हैं तो एक चौंकाने वाले परिणाम हमारे सामने आते हैं। न्यायाधीश को आपने राजा बना दिया, गुरु ज्ञान को आपने मंत्री बना दिया, सारे ग्रहों के राशि परिवर्तन हो रहे हैं, और वर्ष 2022 वैसे भी अनूठा है। ऐसे में एक ऐसा संयोग बन रहा है कि न्याय की स्थापना, धर्म की स्थापना ये हो चुकी है, यानी इसका सूत्रपात हो चुका है। और ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों को एक विशेष परिस्थिति के अंदर कुछ विशेष कार्य सौंपे जा रहे हैं, जो आने वाले समय के अंदर इस सृष्टि पर अपने अपने नियम एप्लीकेबल करवाएंगे। ऐसे में आप इस घटना को ऐसे देख सकते हैं, जैसे किसी राज्य के अंदर जब किसी राजा को उस सिंहासन को छोड़ के जाना पड़ता है और उसकी जगह पर कोई जब नया राजा आता है, तो आप जानते हैं कि किस तरह की प्रक्रिया होती है। पूरे महल को सजाया जाता है, मंत्री परिषद पूरी तरह से नया गठित होता है, और बहुत सारी पॉलिसीज जो पहले से चली आ रही थी वो भी वहां बदलती है, और एक नई उमंग उत्साह आपको वहां की जनता में देखने को मिलती है। ठीक इसी तरह की परिस्थितियां इस समय पर ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों के परिवर्तन के आधार पर और नव वर्ष के आधार पर मुझे प्रतीत हो रही है। ऐसे में धर्म की स्थापना के लिए, न्याय की स्थापना के लिए अब बहुत बड़े बड़े फैसले भी होंगे आने वाले वर्ष के अंदर, और उनको आप पूरी तरह से एप्लीकेबल होता हुआ भी अवश्य देखेंगे।
यानी मंगल ने जो करना था उसने अपना काम कर दिया। उससे पहले शनि ने जो परिवर्तन करना था वो बहुत हद तक करवा चुके हैं और अब आदेश की क्रियान्विति का समय है। यानी जैसे पहले मुकदमा होता है, फिर उस मुकदमे की सुनवाई होती है, फिर फैसला आता है, फिर पुलिस उस फैसले को लागू करवाती है और बाद में अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करती है कि हमने फैसला लागू करवा दिया है। ठीक इसी तरह की परिस्थिति ब्रह्मांड के अंदर इन ग्रहों के आधार पर बनी है। जब जो पिछले 3-4 साल में परिवर्तन हुए हैं, उन परिवर्तन की रूपरेखा को एक स्थायी तौर पर आगे बढ़ाने का काम इन ग्रहों की परिस्थितियों से अवश्य होगा। ऐसे में आने वाला वर्ष जो नववर्ष आरंभ हो रहा है 2 अप्रैल से, वो एक अच्छा संकेत दे रहा है और एक बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत हमें ब्रह्मांड के ग्रहों से मिल रहा है। दर्शकों, ग्रहों की चाल तो साधारण होती है, लेकिन उन साधारण चाल के अंदर असाधारण परिवर्तन छुपा होता है और उसी को समझने और सीखने का ज्ञान विज्ञान ज्योतिष है। वस्तु काल परिस्थिति के आधार पर जब इस चीज का आकलन किया जाता है तो बहुत ही सटीक और सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आते हैं और यही काम मैंने आप लोगों के लिए किया है। इसीलिए यह नया वर्ष किसी नई ताजपोशी, राज्याभिषेक या किसी नए राज्य की स्थापना के रूप में देखा जाएगा और ऐसी प्रतिक्रिया ग्रहों की आरंभ हो चुकी है और अब बहुत जल्द वो फैसला हम देखेंगे और धरती पर, धरातल पर उसे सच होता हुआ भी देखेंगे। ऐसे में पुरानी मान्यताओं को खंडित होता हुआ भी हम देखेंगे और एक नई विचारधारा का जन्म बहुत तेजी से पूरे विश्व के अंदर हो, ऐसा होता हुआ भी हम अवश्य देखेंगे। ऐसे में बहुत से लोगों की कुर्बानियां भी यहां आप देखेंगे। बहुत से राष्ट्राध्यक्षों को अपने पद भी छोड़ने पड़ेंगे। कुछ लोगों की ताकत में इजाफा होगा, कुछ आर्थिक तौर पर बहुत परेशान होंगे, कुछ आर्थिक तौर पर परेशान तो नहीं होंगे, लेकिन उनकी परिस्थितियां अंदर की ऐसी होंगी अपने देश की कि जिन्हें संभालना उन्हें बहुत मुश्किल लगेगा। ये सारी परिस्थितियों का निर्माण सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ऊपर वाला कुछ बड़ा परिवर्तन करने वाला है और जो बड़ा परिवर्तन होगा तो जो काम के होंगे उन्हें नई जिम्मेदारी मिलेगी और जो बेकार होंगे उन्हें घर का रास्ता दिखाया जाएगा। ठीक ऐसी ही परिस्थितियां ब्रह्मांड में ग्रह इस बार अवश्य कर रहे हैं। दर्शकों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी, इसीलिए वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं कि ये वर्ष किसी राज्याभिषेक से कम नहीं है। किसी का जैसे अभिषेक होता है, राज्याभिषेक होता है, एक नए पद की जिम्मेदारी दी जाती है, राज्य की जिम्मेदारी दी जाती है, प्रजा को सुख देने के लिए कुछ नई जिम्मेदारी किसी योग्य व्यक्ति को दी जाए। इसी तरह की परिस्थितियों का निर्माण ब्रह्मांड में ग्रहों ने इस धरती के लिए किया है और इसको फलित होता हुआ हम अवश्य देखेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।